आप लोग भले ही कोई मानव का साथ दे ना दे, लेकिन मैं मानव का साथ जरूर दूंगी। एक सुपरवाइजर होने के नाते मैं अपने लॉयल वर्कर को जरूर बचाऊंगी और उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। अरे इससे बात और बिगड़ जाएगी। विनोद समझाना इसे। अर्चू तू समझ रही? मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं समझूंगी। आई आज मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि मेरे घर वाले मेरे सुख के लिए मानव के एहसानों को तक भूल गए। अर्चू नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है बाबा। आप लोगों को सिर्फ ये चिंता है कि मेरे और जयवंत के रिश्ते का क्या होगा, लेकिन किसी को मानव की जिंदगी की पड़ी ही नहीं है। उनकी जिंदगी की किसी को परवाह ही नहीं है। ये वही मानव है जिसने आपकी बेटी को बदनामी से बचा। ये वही मानव है जिसने वर्षा को अश्विन के चंगुल से निकाला। ये वही मानव है जिसने आपकी इज्जत की खातिर वर्षा की शादी में 3 लाख रुपयों का कर्ज लिया। ये वही मानव है। हाँ, ये वही मानव है कि पता नहीं तुझे कब अस्थमा का अटैक आ जाए, इसलिए वो अपने साथ हमेशा अस्थमा का पंप रखता था। ये वही मानव है। आप लोग ये सब भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ए शिंदे, काय को दिमाग की दही करेला यार? तेरे को क्या लगता है तू रोज रोज लाके अपुन को फोन करेगा और अपुन सुधर जाएगा? अपुन सुधरने वाला नहीं। अरे तू खाली पीली अपना और अपुन का टाइम खोटी कर रहा है। चुपचाप जाके वहां बैठ जा। इतना मारूंगा उठने लायक नहीं रहेगा तू। लाठी टूट जाएगी शिंदे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? आगे बैठ। ये वीडियो क्या लफड़ा किया तूने? हाँ ए शिंदे, इस तोते को काय के लिए पिंजरे में बंद किया रे? खून का इल्जाम है इन पर। क्या बात कर रहा है? शक्ल से तो इतना पहुंचा हुआ नहीं लगता। क्या रे, कितनों को टपकाया तूने? हाँ क्या लफड़ा क्या किया तूने? प्रॉपर्टी का या लड़की वड़की का कोई, या फिर तेरी बीवी भाग गई है? ए बोलना, घूर के क्या देख रहा है? ये घूरना बंद कर। मालूम है तूने मर्डर किए, और यहाँ रहना है ना तो हमसे उलझ मत, वरना तेरा टिकट काट देंगे ऊपर का। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। बोला था ना तुम लोगों को, बोला था ना कोई मचमच नहीं चाहिए। क्या दिखा रहा है? आँख क्या दिखा रहा है? अभी इधर कोई मचमच नहीं चाहिए, समझा ना तुम? चलो राणे। मंजूषा, विनोद, हाँ ही। आओ चलो। हाँ आ रहे हैं। आओ, अर्चू को बुलाइए। अर्चू, अर्चू बेटी आ जा, खाना लग चुका है, जल्दी आ।
ये सब क्या कर रही है तू? मैं मानव के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। वक्त क्या हो रहा है पता है तुझे? तू इस वक्त जाएगी जेल। दादा अर्चू प्लीज, तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत है। मानव के घर वाले हैं ना, तो वो जाएंगे उसके लिए खाना लेकर, और अगर नहीं भी गए तो भी जेल में खाना मिलता है। दादा, जब आप ये जानते हैं कि जेल में खाना मिलता है, तो आप ये भी जानते होंगे ना कि जेल में कैसा खाना मिलता है। अर्चू, लेकिन भाई प्लीज मुझे मत रोक, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आती हूँ। देखो धर्मेश, एक मिनट सतीश, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो सतीश, मैं यहाँ तुम्हें समझाने उमझाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। तुम खुद समझदार हो, सही फैसला करने की मैच्योरिटी तुम में है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि ये मैटर बहुत सीरियस है। जज्बातों में या फिर जल्दबाजी में आकर लिया हुआ कोई भी फैसला बात को बिगाड़ सकता है। टेक योर टाइम, बट प्लीज टेक राइट डिसीजन। सतीश, हम शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थी। कल को अगर हम अंदर चले गए तो उनका ख्याल कौन करेगा? मानव की भी तो गृहस्थी है। हाँ, तो उसका ख्याल हम करेंगे ना। सतीश, हमारे पास उतना पैसा, उतनी ताकत है, लेकिन कल को अगर हम अंदर चले गए तो क्या मानव हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा? सतीश, हमारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, सबकी गृहस्थी है। अगर हम पुलिस रिकॉर्ड में आ गए तो जाहिर है हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो सैकड़ों मजदूर बेकार होंगे, उनकी गृहस्थी सड़क पर आ जाएगी। सतीश, सतीश, लाखों घर परिवार हम पर डिपेंड करते हैं। हम हमारा जेल जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूँ। ठीक है, दे दीजिए। मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आपको यहाँ से निकालें, और मुझे पूरा यकीन है कि बप्पा हमारी जरूर मदद करेगी। ये लो अर्चना, थैंक्स। अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। जाओ।
अर्चू, तू जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अब ऐसा आई क्या कर दिया मैंने? अब ये भी मुझे ही बताना होगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है? अर्चू, मैं तेरी आई हूं। तू जिस दौर से गुजर रही है मैं समझ रही हूं बेटा, लेकिन अब जयवंत के साथ तेरी सगाई हो चुकी है। अर्चू, तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? हाँ, सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आई, एक सवाल है मेरे में। वो आई जो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अर्चू, अगर कभी भी किसी को भी मदद की जरूरत पड़े ना, तो उसकी मदद बेझिझक कर, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं बप्पा उनकी मदद करते हैं। बस आई वही समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी वो आई जो मुझसे ये सब कहा करती थी, आज उसका नजरिया इतना क्यों बदल गया? नजरिया वही है अर्चू, हालात बदल गए हैं। पहले जो मैं तुझे बताती थी वो इंसानियत की बात थी, और अब जो तुझे समझा रही हूं वो दुनियादारी की बात है। अर्चू, इंसान की जिंदगी में पहले अपने आते हैं, बाद में पराए। पहले रिश्ता आता है, बाद में दोस्ती आती है। और एक औरत की जिंदगी में पहले पति आता है और बाद में सब कुछ। और अब जयवंत तेरा पति है। मैं जानती हूँ, लेकिन ये सारे नियम मेरी जिंदगी के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं जो मानव से जुड़े हैं, और बाकी सारे बाद में। अर्चू, तू क्यों जिद कर रही है बेटा? आई, जिद तो तू भी कर रही है। तू जानती है कि मैं मानव को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर भी तू मुझे वही करने के लिए मजबूर कर रही है। मैं मानव को अकेला छोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ अर्जु। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम एक दूरी तो उससे बनाए रख। दूर तो मैं उनसे हो चुकी हूँ। तू क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत मुश्किल के बाद तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, जिसके कारण तेरा भविष्य संवरने वाला है। अगर ये रिश्ता भी टूट जाएगा ना, तो तेरी जिंदगी बिखर जाएगी बेटा। और ऐसा मत होने देना, मत होने देना बेटा। बाकी तू तो समझदार है, जो भी करेगी सही करेगी। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सब क्या है? काम क्यों रुका हुआ? सॉरी सर, लेकिन काम तभी शुरू होगा जब मानव खुद यहाँ आकर मशीन स्टार्ट करेगा। मजदूर यूनियन मतलब साफ है सर। मानव को छोड़ाइए, उसे आदर और मान सम्मान के साथ वापस काम पर रखिए, तभी स्ट्राइक टूटेगी। मजदूर यूनियन। अजीत, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम जानते हो कि मानव के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं वो झूठा है सर, सब झूठा है। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। पर अजीत, हम में से किसी के साथ भी मानव की दुश्मनी नहीं है। हम उसकी अच्छाइयां जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा। इट विल टेक टाइम। आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं वादा करता हूँ। वादा नहीं सर, वादा नहीं। हमें मानव चाहिए, मानव। मानव चाहिए। सॉरी सर, लेकिन जिस तरह का बर्ताव मैनेजमेंट ने मानव के साथ किया है, उसके बाद हम मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते। आज मानव के साथ अन्याय हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और इसीलिए हमने एक कदम उठाया है। द स्ट्राइक इज ऑन। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट मजदूर यूनियन जिंदाबाद। सॉरी सर, सॉरी। भाई जल्दी से नाश्ता तैयार कर, मुझे लेट हो रही है। कहाँ जा रही हो अर्चना? फैक्ट्री या जेल?
वैसे तो मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मानव से मिलते हुए जाऊंगी। प्रभाते, आप खड़ी क्यों? आइए ना अंदर, आइए। अर्चू, तू एक काम कर, तू फैक्ट्री में फोन कर दे और उनसे कहे कि तू आज लेट आएगी। प्रभा काकी आई है ना, तो तेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मेरे बर्ताव से बुरा लगा तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहती कि मैं मानव से मिलना छोड़ दूं या फिर उनकी मदद ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अर्चना, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इस बात को छोड़कर आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानव के बारे में अगर मुझे पापा भी कुछ आकर कहेंगे ना, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। अर्चू, मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। माफ कीजिए प्रभाते, वो अर्चू जरा इस वक्त। लेकिन आप इस तरह खड़ी क्यों है? हम बैठकर सोच समझकर कुछ इस मसले का तोड़ निकालते हैं। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ सोचने समझने लायक, बात करने लायक बचा है? ताई, दरअसल अर्चू जिस दौर से गुजर रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो क्या बोले जा रही है। लेकिन आप तो बड़ी है, आप समझदार है, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं अर्चू के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको ऐसे नहीं लगता आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हैं? मानव के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास है उसे, लेकिन अपने होने वाले पति के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं ये उसे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो एक एहसान की तरह हमसे रिश्ता जोड़े हुए है और उसी तरह निभा रही है। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो, हेमी सहन नहीं करना, कभी भी नहीं। तुम्हाला कदाचित ठाऊक नसेल, पर पहले मैं इस शादी से राजी नहीं थी। जब जयवंत ने मुझे बताया कि वो आपकी तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैं तो हिल गई थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए मैं चुप रही। फिर धर्मेश और बाकी सब लोगों ने मुझसे कहा कि अर्चना पिछला सब कुछ भुलाकर आपके घर में आएगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन आजचा तमाशा बघून मला असं वाटत तर नाही, मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गई है। नहीं प्रभाते, आप ऐसा मत कहिए, मैं समझाऊंगी अर्चू को। जरूर समझाइए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बात कहूं आपसे, ये जो हो रहा है ना उसे रोकिए प्लीज। यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन मैनेजमेंट। अजीत, ये सब क्या हो रहा है? मैडम, हमने काम बंद कर दिया है। जब तक मैनेजमेंट मानव को रिहा नहीं करवाता तब तक हम में से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अजीत ऐसे, मैं नहीं जानता कि ये तरीका सही है या गलत। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी।
जब तक काम बंद नहीं होता, मैनेजमेंट की कुर्सी को आस नहीं लगती, तब तक मैनेजमेंट इस मसले को सीरियसली नहीं लेगा। मानव की तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए मैनेजमेंट को तकलीफ में लाना बहुत जरूरी है, और हम सब यही कर रहे हैं। मजदूर यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। तू बराबर बोल रही थी अर्चना के बारे में। वो हमारे घर के लिए, मानव के लिए एक नस्तर है। जब तक वो यहाँ नहीं थी सब कुछ ठीक था। जैसे वो यहाँ आ गई है ना, मानव के जिंदगी में परेशानियां है। सविता, क्या बोल रही है तू? जो हुआ उसमें अर्चना का कोई दोष नहीं है। दोष उसी का है। भले ही लड़की अच्छी होगी, लेकिन जब से मानव के जिंदगी में आई, देखा ना आपने कितनी परेशानियां उसकी बढ़ती गई है। 2-3 बार नौकरी जाने वाली थी, हा? वो प्रकाश के साथ हाथापाई हो गई, हॉस्पिटल में पड़ा था। मैं सब देखती रही, लेकिन उसको अनदेखा किया। लेकिन इस बार जो हुआ ना, उसको देखकर मेरी राय उसके बारे में बदल चुकी है। सविता, तू वही गलती फिर से दोहरा रही है। अर्चना को बुरा बोलने से वो बुरी नहीं बन जाती। हाँ, उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। नुकसान होने को बचा क्या है, बताओ ना। और मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, सब देखकर सोचकर ही बोल रही हूँ मैं। और मेरी राय बदल गई है। क्या खाक राय बदली है तूने? राय बदली है। चिल्ला के बात मत करो मेरे साथ, पहले बता देती हूँ मैं। आपको अर्चना के प्यार ममता ने अंधा बना दिया है। बेटे का दुख, उसकी बर्बादी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझ गई हूँ, उसकी माँ हूँ मैं। देखो, मैंने अभी पक्का सोच लिया है, वो लड़की को मैं मेरे बेटे के बाजू में भटकने नहीं दूंगी, समझे ना? क्यों आती है अर्चना? तुम जानती हो ना कि जयवंत और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना, फिर क्यों आती हो? मेरी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हो। मानव, मेरे साथ जो बुरा होना था वो हो चुका। अब आगे कुछ और बुरा होने वाला है, इसके डर से मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन अर्चना, ये केस अब हमारे हाथ में नहीं है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हो, फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मानव, आप इस हालत में भी मेरी तकलीफ के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर मैं आपकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी आत्माएं आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमेशा रहेंगी। सब जानता हूँ अर्चना, लेकिन ये समाज नहीं समझता ये सब बात। मैं सब महसूस भी करता, लेकिन ये समाज महसूस नहीं कर सकता। और बदकिस्मती ये है कि हमें समाज में रहना है, इसलिए ये जो कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मेश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकती मानो, लेकिन सतीश जी के बारे में मैं दावा कर सकती हूँ कि वो आखिरी दम तक आपके लिए लड़ेंगे और आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लेंगे। सतीश,
मैं डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ। सही है ना डिक्लेरेशन? धर्मेश, मैं साइन तो कर रहा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना है। मानो कि घर वाले इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मानो कि गैर मौजूदगी में जो भी घर की जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। सतीश, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मानव के घर वालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तुम ये साइन कर दो। अर्चना, तुम यहाँ? सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मानव के बारे में। मानव के बारे में? हाँ सतीश जी। सतीश जी, एक आप ही हैं जो मानव को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। और मैंने मानव से भी यही कहा है कि भले से सारी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं और आप हमेशा उनका साथ देंगे और उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। सतीश जी, आप तो जानते हैं ना कि मानव कितने ईमानदार है। वो अपने काम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए मानव को छुड़ाने में, प्लीज। एक मिनट अर्चना, ये कंपनी की तरफ से कंपनसेशन है मानव की फैमिली के लिए। मानव को जेल से बाहर निकालने की कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता है, जेल से बाहर नहीं आता है, तब तक हम उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। तो प्लीज, क्या तुम ये चेक उसके घर तक पहुंचा सकती हो? जरूर सतीश, मैं चेक देकर आती हूँ। थैंक यू सतीश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।